सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो चलिए आज की टैरोट कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, और इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती है। कितना मैच करती है ज़रूर बताइएगा। एंड चलिए आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। देखिए, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उस पर्सन का नाम आपको 2 से 3 बार लेना है। मैं तो बोलती हूँ 3 बार नाम ले लो उनका। 3 बार इसलिए क्योंकि 3 टाइम्स एनर्जीज जो है ना वो प्रॉपर पक्का हो जाती है कि हाँ आप इसी व्यक्ति के बारे में रीडिंग ले रहे हो। कनेक्टिविटी बहुत तेजी से रिस्पॉन्स देने लगती है, ग्रो करने लगती है, डेवलप होने लगती है। राइट, इसलिए बोलते हैं कि 3 बार नाम लो। तो चलो लो दिल से 3 बार उनका नाम और रीडिंग स्टार्ट। ठीक है, जनरल कलेक्टिव है, मैंने बता दिया है। चल अच्छा, देखिए जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए कर रही हूँ मैं जो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में है। ठीक है, या वन साइड सिंगल मैरिड है, या फिर लाइक उनके बीच में कोई भी फ्रेंड्स का, फैमिली का कोई भी रिश्ता है। ठीक है, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलो करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। और पर्सनली आप मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनली आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। ओके ओके ओके, यहाँ पर तो कुछ अलग ही एनर्जीज आ रही हैं, अलग ही चीज़ें आ रही हैं नज़र। बड़ा ही आपके दोनों के रिलेशनशिप में जिसका आपने नाम लिया है, एज डिफरेंस दिख रहा है सबसे पहली चीज़। उसके बाद भी आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, ओ माय गॉड, कमाल है। मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ कार्ड के अकॉर्डिंग। पहली चीज़ तो एज डिफरेंस, सेकंड चीज़ कॉस्ट इशू, थर्ड चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस। बल्कि आप दोनों की हो सकता है कि अगर आप वर्किंग है, इफ अगर आप वर्किंग है तो आप दोनों की पोस्ट में भी बहुत अंतर होगा, बहुत अंतर होगा। मतलब हो सकता है कि आप सेम पोस्ट में हो लाइक, लेकिन जैसे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की एनर्जीज ओनली डिवाइनली एनर्जीज है। मतलब कास्ट इशू है, देखो है ना। जब कास्ट इशू होता है तो एक चीज़ ये होती है ना कि हाँ भाई, या एज डिफरेंस होता है तो ये लगता है ना कि हाँ भाई मेरी एज का इंसान नहीं है, लेकिन आप लोगों के बीच में इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत स्ट्रांग है। मैं ये कहना चाह रही हूँ। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। समटाइम्स मैं अपनी बात नहीं समझा पाती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि एक इंसान है तो बहुत एज में बड़ा होगा आप में से, मोस्टली आपकी एज ज़्यादा होगी, आपके पर्सन की एज कम होगी, ज़्यादातर में दिख रहा है। आप लोगों में बहुत बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस। अगर आप मेल करने बैठोगे तो आपको लगेगा यार मेरे से तो बिल्कुल डिफरेंस है ये इंसान, बट फिर भी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, फिर भी इतना अच्छा प्यार, बहुत ही बहुत बहुत गहरा रिश्ता। बट यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों की डिवाइन कनेक्शन होने के बाद भी कार्मिक सिचुएशन आपके बीच में फेस कर रहे हो। आप किसी कार्मिक को अपनी ज़िंदगी में फेस कर रहे हो, और ये कार्मिक इंसान, ये कार्मिक पर्सन आपके रिश्ते को तोड़वाने में लगा हुआ है, या फिर ये कार्मिक रिलेशनशिप आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मे बी जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, इन पर्सन की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। आपके जो ये पर्सन है ना, इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इनकी लाइफ में खुशियाँ तो बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। इनकी लाइफ में इनकी फैमिली का बिल्कुल भी इनको क्या बोला जाता है कि फैमिली का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है। राइट, फैमिली बिल्कुल अपोजिट है इनके। कोई सुख नहीं है ना अपने परिवार से, अपनी फैमिली से। आपके साथ
ये बहुत ज़्यादा हैप्पी भी रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, और ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते में आगे तक जाना चाहते हैं। लेकिन इनके और आपके बीच में इस वक्त इतना नहीं, इतना सारा गैप आ रहा है, इतना सारा डिस्टेंस आ रहा है, और आप महसूस भी कर रहे होंगे। जबकि आप दोनों के बीच में एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हो, दिन रात मैनिफेस्ट करते हो, एक दूसरे को पाना चाहते हो, एक दूसरे के बिना जैसे कि पूरी कहते ना कि मतलब यार एक इंसान तो ऐसा हो जिसकी वजह से मतलब लाइक बिना इनके मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, दुनिया ही मतलब फीकी फीकी सी लगने लगती है। इनका साथ मिल जाए, इनका कॉल आ जाए, इनका मैसेज आ जाए, इनसे बात हो जाए तो दुनिया जैसे कि मतलब क्या अच्छी दुनिया है, क्या क्या हैप्पीनेस है, ऐसा फील होता है। अब इनकी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है, या बहुत ज़्यादा झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से पता है क्या आपको महसूस हो रहा है। कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि अंदर से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आपका रिश्ता जो है ना वो यहीं तक का था, अब आपके रिश्ता खत्म होगा, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिश्ते में ना आपको लग ज़रूर रहा होगा ऐसा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना एक नेगेटिविटी तो बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, ठीक है, बहुत नेगेटिव एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा, और एक दूसरे को लेकर प्यार भी बहुत है, रिश्ता भी बहुत है। लेकिन कुछ इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है, कुछ लोगों की नज़र ऐसी होती है, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसी होती है जो मतलब ना चाहते हुए भी आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके रिश्ते के पीछे पड़ जाएंगे, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उन्हें सबसे ज़्यादा मतलब है ना। आपको उनसे नहीं मतलब होगा, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा मतलब है आप कब क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपके रिश्ते के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, और उन लोगों की वजह से या उन कुछ लोगों की वजह से आपकी रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रहा है। और पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिलेशनशिप में जैसे कि आपको फील होता होगा कि अचानक से पर्सन कॉल करते हैं, फिर अचानक से बातचीत बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, बात करते हो तो झगड़े से होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जरूर फेस कर रहे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद भी न जाने किस तरह की एनर्जीज आजकल हो रही है आपकी। तो ये कोई निगेटिविटी हो सकती है जो कि पूरी तरीके से अगर रिमूव हो जाए तो आपका जो रिलेशनशिप है वो पहले की तरह अच्छा हो जाएगा, और पहले की तरह आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ज़रूरत है, नीड है आपको, ठीक है। तो पॉजिटिव भी रहे। रिकवरी का कार्ड किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो, एक तरीके की ब्लेसिंग रिलेशनशिप में है आपके, है ना। कोई भी रिश्ता इस दुनिया में, ये बात याद रखना, हमारी मर्जी से नहीं बनता है। अगर ईश्वर की मर्जी होती है, कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सुना है ना आपने? मैंने तो पता नहीं सुना है, आपने सुना है कि नहीं? जब ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है तो फिर आप लोग कैसे कांटेक्ट में आए, लाइक दैट, कुछ भी में भी जो चीज़ दिख रही है कार्ड में। ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर चीज़ सही ही हो, मैं सही रीड कर भी पा रही हूँ, आई डोंट नो आपके साथ मैच कर भी पा रहा है कि नहीं, बट रिकवरी का कार्ड इस चीज़ को ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में इस वक्त परेशानियां हैं, आपकी जॉब में करियर में परेशानियां हैं, आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस हो रहा है, पार्टनर के साथ सही ढंग से बात नहीं हो पाती है, इस सब में आपको ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की, और आपकी सारी समस्याओं का अंत होगा और आपकी ज़िंदगी में रिकवरी का कार्ड है। देख रहे हो की यहाँ पर रखी हुई है, इस की को देखो ध्यान से। ये जो की है ना, ये यूनिवर्स ने आपको दी है, और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि तुम जरा ठहरो, शांत रहो, परेशान मत हो। तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें तुम खोज चुके हो वो तुम्हें सब मिलेंगी, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग है, ईश्वर की जुड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है ना। ये जो उजाला देख रहे हो ना आप, ये छोटा मोटा उजाला नहीं है, ईश्वरीय शक्ति है। ये ईश्वरीय शक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में ईश्वर आपको भेज रहा है, ब्लेसिंग भेज रहे हैं ईश्वर। तो आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो आपके पर्सन की तरफ से जो नो कांटेक्ट है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपके पर्सन और आपके बीच में इतना प्यार होने के बाद भी आज आप अलग हो चुके हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बस एक दूसरे को मिस कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली रिकवरी हो रही है। और आपका जो भी ये पर्सन है, ये कहीं ना कहीं इतना तो तय है, इतना तो जानता है कि ये पर्सन कि आपके बिना इनका रहना मुश्किल है, और आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरह से ब्लेसिंग है,
ऑल साइन दिख रही है मुझे, तो मुझे राशियाँ नहीं दिख रही हैं, सॉरी फॉर देट। मतलब लाइक ऑल साइन ऐसे बोल सकते हो कि मुझे ज़्यादातर सभी राशियाँ दिख रही हैं इसमें। पास्ट रिलेशनशिप तो मे बी है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कार्मिक दिख रहे हैं आपके बीच में। अभी जो कार्मिक है ना, अब देखो बैलेंस, आज भी सुबह से जितने बार भी रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे को बैलेंस बहुत दिख रहा है। आई डोंट नो कि किसका चीज़ें में बैलेंस बनने वाला है। और लेकिन आपकी लाइफ में ना, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो और मेरे जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं और सारे देख रहे हो और उसमें आपको बैलेंस सुनने को मिल रहा है आज, सच बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ होंगी ना, सब में एक अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। और बैलेंस आ रहा है आपके प्यार में, आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है, इसीलिए आपको ये बैलेंस दिख रहा है। तो आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, ज़्यादातर में दिख रहा है। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या फिर उनके अंदर एक फियर है, डर है। तो लेकिन ये पर्सन ना मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त आपको, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ मिस्टेक हुई हैं। अब आपसे क्या मिस्टेक हुई है ये आप अच्छी तरह जानते हो, लेकिन कहीं कहीं कोई मिस्टेक आपसे हुई है, कोई गलती आपसे हुई है। या तो आपने कुछ गुस्सा कर दिया है इनके ऊपर कोई बात पर, या आपने कुछ भी ऐसा कह दिया है इनसे, या कुछ भी आपने ऐसा बोल दिया है जिससे थोड़ा हर्ट हो गए हैं। तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट आपको बहुत कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ नहीं कह रहे हो, बट सामने वाले को आपकी तरफ से ऐसा मैसेज चला गया कि वो हर्ट हो गया, या उसने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो चीज़ भी हो सकती है। बट आपका जो ये रिश्ता है ना, ये बहुत अनमोल रिश्ता है, बहुत प्यार है आप लोगों के बीच में, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। और डेफिनेटली लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं इस वक्त, और ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है इस वक्त, अकेला कर रखा है अपने आप को, बिल्कुल किसी से बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, क्योंकि दिल इनका टूट रहा है किसी बात को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। एक कार्ड और ले लेंगे, और सेपरेशन में ये हालत हो रही है आपके पर्सन की, किसी बात को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेपरेशन में ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों की एनर्जीज को सोच रहे हैं कि पास्ट में हम कितने खुश थे, लाइक ये सब चीज़ें। तो ये पर्सन इस वक्त घिरे हुए हैं परेशानियों से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसलिए भी है। सेकंड चीज़, आपको मिस कर रहे हैं, किसी बात को लेकर कोई बात है जो उनके दिल में चुभ गई है, वो चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपको, नहीं मैम हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं हुई, तो हो सकता है लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लेकिन एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी का कार्ड तो मुझे दिख रहा है। रिकवरी का कार्ड यहाँ पर यूनिवर्स ने इसीलिए दिया है क्योंकि कुछ ना कुछ रिकवरी होने वाली है आपके रिश्ते में। जो इश्यूज चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम से आप बाहर आओगे, क्योंकि आपका ये पार्टनर आपको पसंद करता है, और इतने दिनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये जो है ना, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखना पीछे से, और ब्लॉक कर देने के बाद भी आपका लास्ट सीन चेक करना, पहले की बातों को याद करना, मिस करना, फ़ोटोज़ को निकाल के देखना, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इस वक्त चल रही हैं इनके मन में आपको लेकर, और ये सारी जो साइन है ना, ये रिकवरी को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ भाई अब तुम्हारी चीज़ों में ठीक होने वाली है, बैलेंस आएगा। और यहाँ पर है बैलेंस का कार्ड। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्सनली गाइडेंस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।